अपने चैनल माय हिंदी टीचर में बच्चों आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक दुर्वा क्लास 8 की हिंदी बुक से ओस नामक चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। ओस यह पाठ एक कविता है और चौथा पाठ है बच्चों इस बुक का। दुर्वा का ये चौथा पाठ है क्लास 8 का। चलिए इसको पढ़ते हैं। ओस की बूंदों के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे रात को ओस की बूंदें गिरती हैं और सुबह सुबह वह दिखाई देती हैं। ओस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता को लिखा है। सोहनलाल द्विवेदी ने और कवि बूंदों की सुंदरता और प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाते हैं और उसी को बताने का प्रयास करते हैं। कवि ने ओस की बूंदों को हरी घास पर बिछी मोतियों की माला या फूलों पर चमकते हीरे के रूप में वर्णित किया है। कविता में ओस की बूंदें सुबह की पहली किरण के साथ चमकती हुई दिखाई देती हैं, जो एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इस कविता का सारांश बता देती हूँ बच्चों। कवि ने ओस की बूंदों को प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी सुंदर सुंदर ओस की बूंदें गिरी हुई हैं पौधों पर, तो वो दिखाई दे रहा है। ओस की बूंदें हरे मैदान पर मोतियों की तरह बिछी दिखाई देती हैं। कवि ओस की बूंदों को सुबह की पहली किरण के साथ चमकते हुए और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। सही बात है बच्चों, मैंने भी देखा है, मुझे भी बहुत ही अच्छी लगती है। ओस की बूंदें देखने के बाद मन खुश हो जाता है। प्रकृति क्या क्या चीजें अनूठे अनूठे चीजें हमें प्रदान करती है। कवि चाहते हैं कि प्रकृति के इस छोटे से तत्व में भी इतनी सुंदरता और शांति हो जो हमारे जीवन को खुशहाल बना सके। अब चलिए कविता पढ़ती हूँ बच्चों। कविता के बाद आपके लिए एक और भी लेकर के आऊंगी। इसका पार्ट 2 भावार्थ और इसका पार्ट 3 होगा क्वेश्चन आंसर। तो कविता को मैं पढ़ती हूँ बच्चों, आप कविता को ध्यान से सुनिएगा। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते यूं हैं यूं दमदम। यहाँ पर एक बार आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। फिर से देखिए बच्चों, ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। देखिए इतनी सुंदर लगती हैं ये ओस की बूंदें कि कवि कहते हैं लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। रतन यानी हीरे जवाहरात। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कड़ों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। सोहनलाल द्विवेदी ने बहुत ही सुंदर कविता का चित्रण किया है बच्चों और बहुत ही अच्छी कविता लिखा है। इसका शब्दार्थ भी आपको बता देती हूँ और इसके बाद प्रश्न के उत्तर अलग वीडियो में लेकर के आऊंगी ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो और बहुत ही आसानी से समझने वाले रहेंगे। गूंथना यानी पिरोना। गूंथना का मतलब होता है बच्चों पिरोना। उज्जवल यानी चमकता हुआ उजला। जुगनू यानी एक कीड़ा है जो रात में उड़ने पर इसकी दुम से रोशनी निकलती है। नभ मतलब होता आकाश, आसमान, गगन। जौहरी रत्नों की जांच परख करने वाला। जो जौहरी होता है वह रत्नों की जांच परख कर पाता है। खजाना यानी रुपया, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात जो भी होते हैं उनको कहते हैं खजाना। कोश धन का कोश और खजाना रखने के स्थान को। रत्न का अर्थ होता है बच्चों, रतन का अर्थ होता है रत्न, हीरे जवाहरात को रत्न कहते हैं। नाना यानी अनेकों प्रकार के। निराली यानी सुंदर मनोहर। अंजलि दोनों हथेलियों को मिलाने वाली मुद्रा, यानी दोनों हाथ को मिलाने से जो मुद्रा बनती है उसको कहते हैं अंजलि। जी मतलब मन। शोभा यानी सौंदर्य
और 2-4 शब्द और बचे हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। निरख, निरख मतलब देख देख कर, बहुमूल्य यानी कीमती। अब चलिए बच्चों इसको यहीं समाप्त करते हैं। सिर्फ कविता के लिए मैंने इसको पढ़ाया है ताकि आप पढ़ना सीख लीजिए। अगले वीडियो में भावार्थ और उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तर, एक एक वर्ड का प्रश्नोत्तर रहेगा, एक भी चीज छूटने वाली नहीं है। इसलिए छोटा वीडियो होगा तो आप देखेंगे भी, जल्दी समझेंगे। और इसके लिए मैं अब इसको यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। अधिक से अधिक आप लोग कविता देखकर मैसेज कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं फिर से आपके लिए नए नए चैप्टर बनाती रहूँ। धन्यवाद।